वीसी स्टोरी टेलर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कुरुक्षेत्र का महासंग्राम अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। कौरवों की विशाल सेना लगभग समाप्त हो चुकी थी और दुर्योधन अकेला बचा था। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। लेकिन उसके भीतर अभी भी अहंकार और प्रतिशोध की अग्नि जल रही थी। दूसरी ओर पांडवों के मन में वर्षों का अपमान, वनवास और अन्याय एक ज्वालामुखी की तरह धधक रहा था। इसी युद्ध भूमि में वह क्षण आने वाला था जिसका इंतजार भीम ने वर्षों से किया था। संध्या का समय था। चारों ओर टूटी हुई रथों की ध्वनि, बिखरे हुए अस्त्र शस्त्र और वीरों के बलिदान की गूंज सुनाई दे रही थी। तभी समाचार मिला कि दुर्योधन एक सरोवर में छिपा बैठा है। पांडव वहां पहुंचे और युधिष्ठिर ने उसे ललकारते हुए कहा कि अब छिपने का समय समाप्त हो चुका है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। दुर्योधन जल से बाहर आया। उसके चेहरे पर भय नहीं बल्कि घमंड साफ दिखाई दे रहा था। उसने कहा कि यदि पांडवों में साहस है तो कोई उससे गदा युद्ध करे। ये सुनते ही भीम की आंखों में अग्नि भड़क उठी। उन्हें वह दिन याद आ गया जब दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया था। उसी क्षण भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह दुर्योधन की जान तोड़कर उसका अंत करेगा। आज वह प्रतिज्ञा पूरी करने का समय आ चुका था। गदा युद्ध आरंभ हुआ। दोनों योद्धा महाबली थे। धरती उनके प्रहारों से कांप उठी। जब भी उनकी गदाएं आपस में टकराती, ऐसा लगता मानो बिजली गिर रही हो। दुर्योधन गदा युद्ध का महान ज्ञाता था। उसने वर्षों तक बलराम से शिक्षा प्राप्त की थी। उसकी गति तेज थी और वार अत्यंत शक्तिशाली। कई बार उसने भीम को पीछे धकेल दिया। युद्ध देखकर सभी योद्धा स्तब्ध थे। भीम भी किसी पर्वत की तरह अडिग खड़े थे। उनका क्रोध उन्हें अपार शक्ति दे रहा था। वे लगातार दुर्योधन पर प्रहार कर रहे थे। कभी दोनों आकाश में उछलते तो कभी धरती पर घूमते हुए गदा चलाते। युद्ध इतना भयंकर था कि देखने वालों की सांसें थम गईं। समय बीतता गया लेकिन कोई भी योद्धा हार मानने को तैयार नहीं था। तभी श्री कृष्ण ने देखा कि नियमों के अनुसार युद्ध चलता रहा तो दुर्योधन को हराना अत्यंत कठिन होगा। उन्होंने संकेत में भीम को उनकी प्रतिज्ञा याद दिलाई। भीम समझ गए कि अब निर्णायक क्षण आ चुका है। अचानक भीम ने अपनी पूरी शक्ति के साथ गदा घुमाए और दुर्योधन की जांघ पर प्रहार कर दिया। वह वार इतना भयानक था कि दुर्योधन की जांघ टूट गई और वह जोर से भूमि पर गिर पड़ा। पूरा मैदान स्तब्ध रह गया। दुर्योधन पीड़ा से तड़पने लगा। उसकी आंखों में पहली बार हार का दर्द दिखाई दिया। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट करें। तभी बलराम वहां पहुंचे। उन्होंने क्रोधित होकर कहा कि गदा युद्ध में जांघ पर प्रहार करना नियमों के विरुद्ध है। वे भीम को दंड देना चाहते थे लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें शांत करते हुए कहा कि दुर्योधन ने जीवन भर अधर्म किया, छल किया और द्रौपदी का अपमान किया। भीम का ये प्रहार केवल प्रतिशोध नहीं बल्कि अधर्म के अंत का प्रतीक था। भूमि पर पड़ा दुर्योधन अब भी अपने अहंकार में डूबा हुआ था। उसने पांडवों को अपशब्द कहे लेकिन उसकी शक्ति समाप्त हो चुकी थी। दूसरी ओर भीम की प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी थी। वर्षों का अपमान और क्रोध आज शांत हो गया था। कुरुक्षेत्र की वह रात इतिहास बन गई। दुर्योधन का पतन केवल एक राजा की हार नहीं थी बल्कि अहंकार, अन्याय और अधर्म के अंत का संदेश था। वहीं भीम का गदा युद्ध ये सिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए लिया गया संकल्प चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, समय आने पर अवश्य पूरा होता है। दोस्तों, दुर्योधन और भीम का यह अंतिम गदा युद्ध महाभारत का सबसे रोमांचक और भावनात्मक प्रसंग माना जाता है, जहां एक ओर प्रतिज्ञा पूरी हुई और दूसरी ओर अधर्म का अंत हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।